अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं एक नया ज़ाविया। और आज का ये वीलॉग जी ताज़ा तरीन आपको मालूमात देगा कि क्या हो रहा है मुज़ाकरात की दुनिया में। वो मुज़ाकरात जो कि इमरान खान और हुकूमत के दरमियान हो रहे थे, यानी कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान हो रहे थे। उन मुज़ाकरात में एक डेडलॉक तो आया है, लेकिन वो डेडलॉक जो है अब कितनी देर तक कायम रहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हुकूमत ने इमरान खान साहब की टीम से कोई मुतालबा किया था, वो मुतालबा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब वो मुतालबा आगे कैसे पूरा होगा, ये हम आपको बताएँगे। फिर दूसरी चीज़ जो कि आज के व्लॉग में डिस्कस होगी, वो ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से 190 मिलियन का जो केस है, उसका फ़ैसला आना था, वो फ़ैसला डिले हो गया है। अब वो फ़ैसला क्यों डिले हुआ है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमने आपसे करनी है। और तीसरी बात ये कि तोशाखाना 2 का जो केस है, उसके हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिलीफ़ इमरान खान साहब को दे दिया है, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने आज मुलाकात की इमरान खान साहब से, तो उनका पैगाम भी है। फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी इमरान खान साहब के हवाले से एक पैगाम दिया है, तो वो सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि एक नया ज़ाविया को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो कंटेंट मिस नहीं होगा। बेल आइकॉन आपने ज़रूर प्रेस करना है। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात का जो डेडलॉक है, वो बुनियादी तौर पर इस चीज़ पर है कि जो पिछली मीटिंग हुई थी हुकूमती कमेटी और इमरान खान साहब की पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है, उसकी जो पिछली मीटिंग हुई थी, उसके अंदर बात ये हुई थी कि हुकूमती जो टीम है, उसने इमरान खान साहब की टीम से कहा था कि आप अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड लिख कर दें। और वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है, वो लिख कर नहीं दिया गया था पीटीआई की तरफ से। और पीटीआई वालों ने ये कहा था कि जी, हम जब इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, तो उसके बाद फिर हम आपको ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो अपना दे देंगे। अब सुनने में ये बात आई है कि पीटीआई वालों ने ये कहा है कि हमारे जो मीटिंग के मिनट्स हैं, उसको ही आप हमारा चार्टर ऑफ डिमांड तसव्वुर कर लीजिए। अब हुकूमत जो है वो ये कहती है कि नहीं जी, आप एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो प्रॉपर्ली हमें फ़ॉर्मुलेट करके लिख कर दें। और जब तक वो हमारे पास नहीं आएगा, उस वक़्त तक हमारे पास आपकी जो डिमांड्स की एक फ़ॉर्मल शक्ल है, वो नहीं आएगी। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में 2 प्रॉब्लम्स हैं पीटीआई के लिए। एक तो ये, जो पीटीआई ने पहले कहा था कि हम खान साहब से मुलाकात करे बगैर जो है वो ये चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन और वो मुलाकात भी ज़ाहिर है अभी तक नहीं हुई है। और वो मुलाकात अब करवाने के लिए फैसल चौधरी साहब ने एक मर्तबा फिर जो है वो दरख़्वास्त की है, और उन्होंने ये बात की है कि जी, इस मुलाकात को करवाया जाए जल्द से जल्द। जो 7 रुकनी कमेटी है, पीटीआई की मुज़ाकराती टीम, वो टीम इमरान खान साहब से मिलना चाहती है। ओपन एयर ये मुलाकात होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर हम खुलकर बातचीत कर सकें। तो अब ये मुलाकात कब होगी, ये देखना है। हो सकता है कल ये मुलाकात हो जाए। तो एक तो ये उसके अंदर कथन है, जो कि पीटीआई की टीम के लिए है। दूसरा प्रॉब्लम जो पीटीआई की टीम के लिए है इस चार्टर ऑफ डिमांड्स के हवाले से, वो ये है कि पीटीआई टीम को शक ये है कि जब वो चार्टर ऑफ डिमांड लिख कर देंगे हुकूमत को, तो हुकूमत की तरफ से वो लीक हो जाएगा तो फिर वो आएगा सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, और फिर वहाँ पर उनके हवाले से बहुत बातें की जाएगी, तो वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं करना चाहते। अच्छा जी। खान साहब ने भी एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट की है, वो उन्होंने ये कही है कि 31 जनवरी तक हुकूमत सही तरीके से फ़ैसला कर ले कि उसने मुज़ाकरात को सही तरीके से चलाना है या नहीं चलाना है, तो उन्होंने तो एक ये डेट दे दी है। अब फैसल चौधरी साहब की दरख़्वास्त है, देखते हैं कि क्या मीटिंग हो पाती है कल या नहीं हो पाती, क्योंकि वो मीटिंग जो है वो बहुत अहम मीटिंग है, और उसके अंदर बहुत अहम फ़ैसले हैं जो कि इमरान खान साहब के सामने आने हैं। और इमरान खान साहब जब अपनी टीम को वो सारी चीज़ें कन्वे करेंगे, और टीम जो है वो बाहर की सूरत-ए-हाल उन्हें बताएगी, तो फिर अगली डेवलपमेंट सामने आएगी। अच्छा जी, सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने आज मुलाकात की खान साहब से, तो उन्होंने जो ब बात बताई अपनी मीडिया टॉक में, अपनी प्रेस टॉक में, उन्होंने कहा कि जी, 2 मुतालबात हैं खान साहब के। एक तो ये कि 26 नवंबर के जो शोधा हैं, उनका खून बहा दिया जाए हुकूमत की तरफ से, तो एक ये डिमांड है इमरान खान साहब की। और दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हुकूमत पीटीआई के जितने भी अभी मिसिंग पर्सन हो चुके हैं, वो लोग जो 26 नवंबर के बाद से मिसिंग हैं, उन सब के बारे में हुकूमत बताए कि वो लोग कहाँ पर हैं। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हुकूमत ने पीटीआई वालों से कहा है कि जी, आप उन लोगों की लिस्ट दें, मुकम्मल कवायद दें, उनके नाम, पता, उनके शनाख्ती कार्ड वग़ैरह, उनकी तस्वीर, पूरी डिटेल्स आप हमें दें, फिर उसके बाद हम बताएँगे आपको कि जी, वो लोग कहाँ हैं, और फिर हम उसका जो है पूरा एनालिसिस करके आपको बताएँगे।
तो अब ये लिस्ट कब तक दी जाती है पीटीआई की तरफ से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये लिस्ट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अलीमा खान साहिबा, उनकी भी अडियाला जेल के बाहर जो गुफ्तगू है, मीडिया टॉक है, वो पीटीआई वालों ने अपनी ऑफ़िशियल यूट्यूब पर डाल दी है, वो आप जाकर सुन सकते हैं। तो अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा? अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जी जो इमरान खान साहब ने मुझसे बातें की हैं, वो मैं आपको मुकम्मल तौर पर बता देती हूँ। और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब का पैगाम यानी कि मैं आपको देती हूँ। खान साहब ने बेसिकली ये कहा है कि मुज़ाकराती जो टीम है, उसको अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर खान साहब ने बता दिया है। और पहला मुतालबा ये है कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो कि 9 मई, 26 नवंबर और बाकी जितनी भी एफ़आईआरें हैं कारकुनों पर, उन सब की तहकीकात करे। तो एक तो ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा है, जो कि अलीमा खान साहिबा के मुँह से हमने सुना कि जी ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। दूसरा इमरान खान साहब का मुतालबा ये है कि जितने भी बेगुनाह हैं, जो जेल में हैं, उनको रिहा किया जाए। और खान साहब ने एक बात की है अपने कारकुनों के लिए, और वो लोग जो कि जेल में हैं उनके लिए, ये भी अलीमा खान साहबा ने बताई। वो ये कि खान साहब ने कहा है कि जितने भी लोग जेलों में हैं, वो लोग माफ़ीनामे करके या माफ़िया माँग के बाहर ना आएँ। वो तमाम लोग ये करें कि अपने मुकदमात भुगतें, मुकदमात चलें और फिर उन मुकदमात में वो बाइज़्ज़त बरी होकर बाहर आएँ। और इससे साबित होगा कि वो बिल्कुल सही थे और उनका मौक़िफ़ सही था और हुकूमत ने उन पर गलत मुकदमे बनाए थे। और खान साहब ने अपने मुकदमों के हवाले से भी ये बात की। उन्होंने कहा कि जो मेरे मुकदमे का फ़ैसला आप नहीं सुना रहे हैं, हुकूमत को उन्होंने पैगाम दिया कि आप जो ये 190 मिलियन वाला जो मुकदमा है, उसका फ़ैसला आज भी डिले हो गया। तो आप जो ये फ़ैसले नहीं सुना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ऊपर कोई तलवार लटका रहे हैं आप, मुझे इसका कोई असर नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत ये फ़ैसला सुनाए, ताकि दुनिया को पता चले कि किस कदर भोंडे मुकदमे हैं और किस कदर मज़ाक़-ख़ेज़ इनके फ़ैसले हैं। और फिर जब ये फ़ैसले आएँगे, तो फिर हम इनको आगे की अदालतों में लेकर जाएँगे और वहाँ पर ये फ़ैसले बरकरार नहीं रहेंगे। तो एक तो इस बात का इशारा दिया है इमरान खान साहब ने। तो ये तो इमरान खान साहब के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत थी। अब जो फ़ैसले हैं, उसके हवाले से भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि आज फ़ैसला आना था 190 मिलियन वाले केस का, अल-कादिर केस का। तो उसके अंदर एक चीज़ जो है, वो ये है कि ये 18 दिसंबर को ये केस जो है मुकम्मल तौर पर कॉन्क्लूड हो गया था। और इसकी जो पहली जो डेट दी गई थी कि इसका फ़ैसला आएगा, वो डेट थी 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को हमारे सामने ये बात आई कि जी जज साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर इसका फ़ैसला नहीं लिख पाए हैं, तो अब 6 जनवरी को इसका फ़ैसला आएगा। 6 जनवरी आ गया, तो आज ये बताया गया कि अब जो है वो 13 जनवरी को इसका फ़ैसला आएगा। तो इसका मतलब ये है कुछ न कुछ कुछ ऐसी चीज़ है जो कि पीछे पक रही है। कोई ऐसी चीज़ है जो कि शायद मुज़ाकरात के आउटकम पर ये फ़ैसला बेस करता है। यानी ये दोनों चीज़ें एक-दूसरे से नत्थी हैं। मुज़ाकरात में क्या हो रहा है और उसकी बुनियाद पर शायद ये फ़ैसला जो है वो लिखा जाएगा। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है हमारे यहाँ पर कि दोनों चीज़ें साथ-साथ चल रही होती हैं। अब दूसरी तरफ वो जो तोशा खाना 2 का जो केस था, उसके हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये केस जो है वो तो बनता ही नहीं है, और इस केस में जो बातें सामने आ रही हैं और जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल गलत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि जी 14 पेजेज़ का ये तफ़सीली फ़ैसला, मुकम्मल फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोसेस था वो पूरा हुआ है, जो सामान था उसकी सही कीमत लगाई गई, और कीमत लगाने के बाद जो है वो उसको बेच दिया गया और ख़रीद लिया गया, मतलब इमरान खान साहब की तरफ से। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये सही तरीके से हुआ है, इसके अंदर तो केस बनता ही नहीं है। तो ये भी एक रिलीफ़ है जो कि इमरान खान साहब को एक तरीके से मिल गया है। तो 190 मिलियन वाला केस डिले हुआ है, तोशाखाना 2 में एक रिलीफ़ आया है सामने, और ये दोनों चीज़ें हमें बता रही हैं कि कुछ न कुछ हो रहा है, और ये कुछ न कुछ अनकरीब हम सबके सामने आ जाएगा।